हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कांसा में आप सभी का स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अप्रोजाइज़ करना चाहूँगी जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बड़े लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी, रील्स तो बना ही रही थी, प्लस बीच में बीमार भी पड़ गई, बहुत सारे कलेज भी हुए, बहुत सारे स्यापे भी हुए, जिसकी वजह से मैं पूरी बहुत बुरे तरीके से अटक गई थी। सो फाइनली आई एम हेयर और नए नए टिप्स लेके आपके सामने हाजिर होते जाऊँगी, नए नए वीडियोज़ में आपके सामने क्रिएट करूँगी, प्रेजेंट करूँगी, नए नए लुक्स क्रिएट करके आप लोगों को कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, टिप्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आके मिले। तो मैं कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि 14 फरवरी है, स्ट्रेंज वाली बात है फिर दोबारा अगेन कि 14 फरवरी को सरस्वती पूजा के साथ साथ वैलेंटाइन डे, जो कि आप सभी का क्या बोल सकते हैं, लवरों का पवित्र त्यौहार तो वो सभी चीज़ें हैं, आ गई है। सो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार ही है, क्योंकि पहली बार में तो ये चीज़ देखा गया था कि महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे, ये दोनों ही एक ही दिन में मनाया गया था। आई डोंट नो व्हाई ये सारी चीज़ें क्यों होती है मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन अब कुछ ऐसा है नहीं कि स्ट्रेंज वाली चीज़ें है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती जाएगी, देखने से लग रहा है कि लाइक सरस्वती पूजा, पहले तो महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे एक साथ था, अब माँ सरस्वती पूजा और जो कि बसंत पंचमी का आगमन है और वैलेंटाइन डे, ये दोनों एक साथ में आ रही है। गॉड, वेल ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल लुक भी आपके सामने क्रिएट करूँगी, जो नॉमिनल मेकअप के रूप में होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे केवल एक दिन का तो होता नहीं है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आईलाइन से। तो आईलाइंस को लगाने से पहले हमारे हाथ बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होने चाहिए, धुले होने चाहिए। इसे लगाने से पहले ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद लगा रही थी, और जब मैंने इसे अप्लाई किया आईलाइंस को तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद लगा रही हूँ। मेरी आंखें भी थोड़ी सी जल रही थी और डिस्टर्बिंग भी हो रही थी। सीटीएम के रूल को हम अप्लाई करेंगे। मैंने सबसे पहले क्लिनजिंग, देन टोनर, और टोनर से पहले मैंने सीरम अप्लाई किया है फेस के ऊपर, फेस पे, या लाइक दिस। सीरम मैंने जो लिया है वो है रिकोट का, जो कि मेरा फेवरेट है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, इसीलिए मैंने उसको अप्लाई किया है। एंड देन रिकोट का एज यू कैन सी रिकोट का मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया है, विच इज़ गोट मिल्क। इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इवन मैंने नेक पे भी अप्लाई किया है, तो डोंट फॉरगेट टू नेक, वहाँ भी आप अप्लाई कीजिए। देन मैंने प्राइमर यूज़ किया है, रिकोट का ही है, बहुत ही बेस्ट है, अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यू कैन परचेस। देन जहाँ मुझे रेडनेस नज़र आ रही है, जहाँ पे मुझे डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, आप एज यू कैन सी डैट मैंने वहाँ पे डार्क कंसीलर लगाया है, या लाइक दिस। और डार्क कंसीलर जो कि है फॉरएवर 52, ये भी अफोर्डेबल है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, फॉरएवर 52। देन ब्लेंडर की मदद से इसे ऑल ओवर फेस पे डैप के पोर्शन पे इसे डैप करके अप्लाई करूँगी। चेहरे पे अगर आप मेरी देख रहे हैं तो ये रेडनेस इज़ जस्ट अ कॉमन, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये हर बार मेरे में होता नहीं है, और ये रियलिटी है। ये तब होते हैं मेरे साथ जब पीरियड आने वाले होते हैं, तो पीरियड्स रास्ते में ही है, आने वाले हैं, तो ये लड़कियों के साथ तो मोस्टली होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए 3 कारणों से भी होता है कहीं ना कहीं ये रेडनेस, पिंपल, मुहासे और जो दाग धब्बे आप देख रहे हैं। पहला तो ये है कि ब्लड में इम्प्योरिटी होती है, डर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे ये साफ साफ दिखाई देते हैं। सेकेंड थिंग, हमारी डाइट सही नहीं रहती है, खाने में हम क्या खाते हैं, दिन भर का ज़्यादातर हम बाहर का चीज़ खाते हैं या तेल का चीज़ खाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। एंड थर्ड,
थर्ड तो आप जान ही रहे हैं, पीरियड की वजह से, तो इट्स कॉमन एंड नेचुरल। तो जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, या उनको लगता है कि दवाइयों की बहुत ज़रूरत है या फिर डॉक्टर के पास जाना होगा या फिर वो बीमार हैं, तो मैं आपको लेट मी क्लियर वन थिंग। सबसे पहले आप अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी डाइट सही रखिए। ब्लड को प्योर रखने के लिए आप उसका सही तरीके से क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए, कैसे आपको प्योर करना चाहिए अपने ब्लड को, ये सब पहले सर्च कर लीजिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। आपको मतलब बीमार हो ये सोच बिल्कुल भी मत रखिएगा। एंड सेकेंड थिंग, एज यू नो क्योंकि पीरियड की वजह से भी होता है, तो आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने हुडा ब्यूटी का कंसीलर, हाइलाइटर ये नहीं यूज़ किया है, और अगर आप फाउंडेशन देखेंगे तो वो है फॉरएवर 52, जो कि इस बार मैंने लिक्विड पेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ लिक्विड वाले फाउंडेशन, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरे फेस से, मेरी स्किन टेक्सचर से बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। लेकिन इट्स टास्क फॉर मी, इट्स जस्ट अ टास्क फॉर मी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में मैंने लिक्विड को एज अ टास्क अप्लाई किया है। और मैं देखना चाहती थी एक्चुअली में कि ये मेरे चेहरे पे बैठता है कि नहीं। वेल मैंने पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने आई पर अगेन मैंने अप्लाई किया है हुडा ब्यूटी का कंसीलर, देन इसे पूरी तरीके से ब्लेंडर से डैप पोर्शन पर डैप करूँगी। द शेड इज़ 102। देन इसे पाउडर लॉक भी करूँगी। पाउडर लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आपको पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वेट एंड वाइल्ड का आप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है, आपको पाउडर की कोई नीड ही नहीं होगी। सो मैंने रेवोल्यूशन का जो मैंने आई शेड पिक किया है, द शेड इज़ मस्टर्ड। या लाइक दिस क्लॉकवाइज से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश को चलाना क्लॉकवाइज है। देन बेबी पिंक, एज यू कैन सी दैट बेबी पिंक मैंने इस पर आईलिड पे लगाया है। देन अगेन क्लॉकवाइज पे मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल अगर आप मेरे फेस की बात की जाएंगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं इस चीज़ को दिखाने में, बतलाने में बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं हो रही हूँ, जस्ट बिकॉज इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। होती है सारी चीज़ें, लोगों के साथ होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एकदम परफेक्ट दिखना हो। कोई भी इस दुनिया में, इस कायनात में परफेक्ट नहीं है गाइस, तो इट्स अ नेचुरल। पिंपल्स भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उभर के नज़र आएंगे, फिर भी मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो मैं फाउंडेशन एंड कंसीलर जो भी वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, वो है सुपरा कलर्स। उसमें सारे के सारे शेड्स अवेलेबल हैं, चाहे आप कंसीलर देख लीजिए या फिर कॉन्टोर देख लीजिए या फिर हाइलाइटर देख लीजिए, वहाँ मतलब उस पर सारी की सारी चीज़ें मतलब कि उसमें अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है उसकी, उसमें टेक्सचर है, इवन मॉइस्चर भी है, जो कि मेरी स्किन के लिए और मेरे फेस के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो वो मेरे लिए बेहतर है। और मैं कहीं भी कुछ भी होता है या कहीं भी जाना होता है या फिर जल्दी में भी होती हूँ, उसे बड़े इजीली तरीके से मैं लगा लेती हूँ, बहुत जल्दी वो स्प्रेड हो जाता है मेरी स्किन पर, ऑल ओवर फेस पर। तो मैं भी यही चीज़ मतलब कि सलाह देना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आप या मतलब आपकी स्किन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ड्राई है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी आप लोगों के लिए कि आप सुपरा कलर्स का ही फाउंडेशन ज़रूर परचेस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। वेल अगर आप देखेंगे तो मैंने आउटर कॉर्नर पे डार्क पिंक मैंने अप्लाई किया है, एंड देन इनर कॉर्नर पे मैंने सिमर अप्लाई किया है। द सिमर शेड इज सिल्वर टोन। और मैंने आई लीड पर
पिंक सिमर अप्लाई किया है पिगमेंट। एंड देन मैं आईब्रो को फिलअप करूँगी और मैं आईब्रो यूज़ कर रही हूँ, वेल मुझे याद नहीं याद है थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ। चलिए करते करते मैं आपको बताऊंगी। वैसे इसका भी तरीका अलग है आईब्रो को फिलअप करने का। वैसे मैं आपको बता दूं, आईब्रो को फिलअप करने से पहले आपको ये मतलब कि ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि आपके आईब्रो पहले से ही सेट होने चाहिए, फेड होने चाहिए। अगर वो सेट नहीं होंगे ना तो आईब्रो को नया मतलब कि शेप दे पाना हमारे लिए या फिर खुद के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आईब्रो को शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए मैंने पहले से ही थ्रेडिंग बनवाई है। आई लैसेस लगाने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो आई लेंस लगाए हुए थे वो ऑलरेडी मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे। बहुत टाइम के बाद लगाए थे, शायद साफ़ नहीं होगा कि थोड़ा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देख लेती हूँ। फिर बाद में मुझे थोड़े से डिस्टर्बिंग लगे तो मैंने इसे रिमूव कर दिए। वैसे आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप आई लैसेस लगाने जा रहे हैं तो अपने नेचुरल लैसेस के ठीक थोड़े से ऊपर पे ही आप उसको सेट कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ही मत लगाए। क्योंकि आप लैसेस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ ग्लू तो लगाएंगे ही लगाएंगे। मैंने ट्रांसपेरेंट वाले ग्लू लगाए थे पैक का। अगर आपके नेचुरल लैसेस के साथ वो थोड़ा भी चिपक गया ना तो जैसे जलन होता है, इचिंग होता है, तो उस वजह से आंसू भी आएंगे और आंसू की वजह से पूरे आँख में वो फैल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग हो जाएगी, फिर आपका सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ऑलवेज भी रिमेंबर, अपने नेचुरल लैसेस के थोड़े से 1 इंच ऊपर आप लगाए अगर आप ग्लू यूज़ करना चाह रहे हैं तो। आर्टिफिशियल लैसेस की बात कर रही हूँ। ये भी मैंने नायका ब्यूटी से ही मंगवाया है, ऑनलाइन मंगवाया है। आप देख रहे हैं कि मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। द हाइलाइटर्स इज़ रेवोल्यूशन, माय फेवरेट। अगर आपको जानना है कि मेरे कौन कौन से फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे हैं, तो ज़रूर देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो को। शुगर का कॉन्टूर में अप्लाई करने जा रही हूँ। जहाँ इसकी नीड है मैं वहाँ पे इसे अप्लाई करूँगी और हल्का सा ब्लेंड करके इसे कंप्लीट करूँगी। सो फाइनली हमारा लुक जो है कंप्लीट हो चुका है, मेकअप हो चुका है। आसपास के जो बालों पे हमें थोड़ा सा फाउंडेशन लगा हुआ नज़र आ रहा है, हम उसे वाइप से थोड़ा सा वेट वाइप से हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। सो गाइज़, ये रहा आज का वैलेंटाइन मेकओवर लुक। सो आज का ये टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, पर इतना चलता है। सो टेक अ लुक। कभी ना कभी तो ये सितारे भी मंजिल मुझे तेरी दिखा देंगे। कभी दिल की इन घटाओं में जो बचा तुझ में प्यार वो सजा देंगे। कभी ना कभी तो प्यार मेरा ये साथी तुझे ही पुकारेगा। कभी रूह तेरी मुझ में यूं ही दर्दों को सारे मिटा देगी। सो कैसा लगा आपको ये वैलेंटाइन मेकओवर लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक दी बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आके मिले। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। एक दिन का तो होता नहीं। बाय।